श्री शिव महापुराण की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज से आप हमारे इस चैनल पर नित्य कथाओं से संबंधित जानकारी आपको मिलेगी। साथ ही साथ भगवान शिव की लीला का गुणगान इस चैनल पर आपको सुनने को मिलेगा। नित्य इस ज्येष्ठ के महीने में आपको हर एक माह में भगवान शिव की अद्भुत लीला आपको इस चैनल पर श्रवण करने को मिलेगी। आज हम सभी भगवत प्रेमी भगवान शिव की विशेष लीला त्रिपुरासुर के वध की कथा को श्रवण करने वाले। नारद जी बोले, हे पितामह, आपने हमें संपूर्ण चरित्र सुनाया कि किस प्रकार भगवान शिव जी ने गृहस्थ धर्म व्यतीत किया और विभिन्न गणेश और स्कंद जी की सत्य कथा का उत्तम चरित्र सुनाया। नारद जी इस प्रकार कहते हैं, अब आप हमें वह चरित्र सुनाइए जो शिव जी का वह चरित्र सुनाने की कृपा करें जिससे उन्होंने दुष्ट दानवों का वध किया था। हमें ऐसी कथा सुनाने की कृपा करें। माया विहारी जो सभी सुखात्मक चरित्रों को मुझसे कहिए, कृपया करें। तब ब्रह्मा जी बोले, एक समय की बात है, व्यास जी ने यही बात सनत कुमार से पूछी। तब तो उन्होंने कहा था, वही कथा मैं तुम्हें श्रवण करा रहा हूँ। सनत कुमार बोले, हे महाविद्वान व्यास जी, अब तुम शंकर जी के शुभ चरित्र को सुनो जिसमें कि एक ही बाण से उन्होंने त्रिपुर को भस्म कर दिया। शिवपुत्र स्कंद द्वारा तारकासुर के मारे जाने पर उसने 3 दैत्य पुत्र पृथ्वी पर तपस्या करने लगे। उनमें तारकाक्ष श्रेष्ठ था, विद्युतमाली मझला था और कमलाक्ष सबसे छोटा था। ये तीनों बलि, जितेंद्रिय, बल, तत्पर्य, संयमी भी थे, सत्यवादी भी थे, दृढ़ निश्चयी भी थे, महावीर और देवद्रोही थे। इन तीनों ने अपने समस्त मनोरथ और भोगों को भोग कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए सुमेरु पर्वत की गुफा में जाकर बड़ा ही अद्भुत तप किया। उनके तप की कोई सीमा न रही, हर एक सीमा से परे तप किया, बड़ा कठिन तप किया। तप करते करते उन्होंने अपनी देह को भी सुखा डाला। इस प्रकार से तप किया कि वे अपनी देह तक को सुखा डाले। हजारों हजार वर्ष तक उन्होंने बहुत प्रकार से कठिन तपस्या किया, बहुत प्रकार से जैसा भी हो कठिन तप किया। तब उनको इस प्रकार तप करते देखकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो वहाँ शीघ्र अति शीघ्र प्रकट हो गए और उनसे वर मांगने को कहा, अर्थात वे वर देने को आए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे महादैत्यों, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो सो वर मांग लो। तब असुरों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम कर, क्योंकि पितामह ब्रह्मा जी ही समस्त वरों को मनचाहा वर प्रदान करते हैं। मनचाहा वर प्रदान करने के लिए ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हुए। तब असुरों ने उन्हें प्रणाम किया और शनै शनै विचार कर कहा, हे देवीश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो आप हमें सब प्राणियों से अवध करिए, अर्थात मेरा वध किसी भी प्राणी से ना हो। हमारे जितने भी विघ्न हो उन्हें दूर कीजिए। ना हमें बुढ़ापा आवे और ना रोग और ना किसी प्रकार से हमारी मृत्यु हो। अजर और अमर रहें और यदि हम चाहें तो त्रिलोकी का वध कर सकें। नाथ कुमार कहते हैं कि जब उन तपस्वियों ने इस प्रकार कहा तब उनके वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी अपने प्रभु गिरीश भगवान देव देवेश्वर महादेव जी का स्मरण कर बोले, हे असुरों, अमरत्व त्यागो, अर्थात अमरत्व को त्याग दो और जो चाहे मांग लो, इस कार्य से निवृत्त हो जाओ। परंतु अमरत्व, मैं खुद अमर नहीं हूँ तो मैं तुम्हें अमरत्व कैसे प्रदान कर सकता हूँ।
कोई भी प्राणी अजर अमर नहीं होता, काल के ही काल। हरि और शंकर भगवान के सिवा संसार में कोई भी अमर नहीं है। बोलिए भगवान देव देवेश्वर महादेव की जय। अतएव तुम सत्व गुण के आश्रय हो। मृत्यु में कोई कारण लगाकर वर मांगो, जिससे तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाए और सृष्टि का कार्य भी चलता रहे। तब ध्यानावस्थित हो उन्होंने एक मुहूर्त तक विचार किया। विचार कर उन्होंने कहा, पितामह, हमारे पास कोई दृढ़ दुर्ग नहीं है जिसमें शत्रु ना प्रवेश कर सके। आप हमें ऐसा कोई सुरक्षित 3 पुरों का निर्माण करा दीजिए। उसमें धन, संपत्ति, सुख, वैभव, ऐश्वर्य के सभी साधन न हो, अपितु अस्त्र शस्त्र की भी सभी सामग्रियां उपलब्ध हों और जो किसी से भी ध्वस्त ना हो। देवदानव कोई भी उसे तोड़ भी ना सके। यह कहकर तारकाक्ष ने अपने लिए स्वर्ण का, कमलाक्ष ने चांदी का तथा विद्युन्माली ने लोहे का पुनर्निर्माण कर देने की प्रार्थना पितामह ब्रह्मा जी से की। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा, परंतु शिव जी के हाथों ही तुम सब मारे जाओगे और अन्य कोई भी तुम्हें ना मार सकेगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने मई को बुलाकर उन तीनों के लिए 3 पुरी का निर्माण करने की आज्ञा दे दी। फिर अपने धाम ध्रुलोक को चले गए। मैंने परिश्रम से 3 पुरों का निर्माण किया। जिसने जैसा मांगा उसे वैसा पुर मिला। एक आकाश में, एक स्वर्ग में और एक पृथ्वी में। मैं वह 3 पुर उन असुरों को देकर स्वयं भी उनके हित की इच्छा से वहीं पर निवास करने लगा। इस प्रकार तारक के वे 3 महाबली पुत्र अपने अपने पुर में रहकर आनंद के भोग भोगने लगे। ब्रह्मा जी के वर्षे त्रैलोक को नष्ट कर महान राज्य करने लगे। तब व्यास जी बोले, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी के पुत्र, फिर क्या हुआ? देवता कैसे सुखी हुए, यह मुझे सुनाइए। तब ब्रह्मा जी बोले, व्यास जी के इस वचन को सुनकर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर सनत कुमारों जी ने कहा, तब इस प्रकार त्रिपुरों के तेज से दग्ध हो इंद्रादिक देवता दुखी हो फिर ब्रह्मा जी के पास गए। अपना सारा कष्ट सुनाया, अपने वध की भी प्रार्थना की, अर्थात कहीं वह वध ना कर डाले मेरा। इसी प्रकार वे अपने सारा कष्ट भगवान ब्रह्मा जी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। देवताओं को अपनी चिंता और जगत की चिंता सताने लगी। तब देवताओं ने भगवान ब्रह्मा जी से उसकी वध की भी प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने संतोष देकर शिव जी के पास चलने की उन्हें आज्ञा दे दी। उन्होंने बतलाया कि यदि शिव जी प्रसन्न हो जाएं तो निश्चित है कार्य सफल हो जाएगा। तब दुखित देवता शिव जी के पास गए, नमस्कार कर बड़ी स्तुति की। देवताओं ने कहा, हे हिरण्यगर्भ, हे सर्वव्यापक, आपको नमस्कार है। हे प्राणियों के संहार करता, अमित तेज को धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। विभिन्न प्रकार से देवता भगवान देवाधिदेव महादेव की स्तुति करते हैं। हे निर्विकारी, कांतिमान, महाभूतों के चिन्ह से रहित महात्मन, आपको नमस्कार है। हे त्रिशूलधारी, संपूर्ण अस्त्रों के धारक, दैत्यों के महान संहार करता, पार्वतीपति, आपको नमस्कार है। हे पार्वतीनाथ परमात्मन, महेश्वर और रुद्र रूपी नीलकंठ, आपको नमस्कार है। आप समस्त तपस्वियों के फलदाता, स्तुति के से प्रसन्न होने वाले हैं। विभिन्न प्रकार से देवताओं ने भगवान देवाधिदेव महादेव की स्तुति की और
ये सब देवता अपनी श्रेष्ठ विभूति हैं। आप देवों में इंद्र तथा ग्रहों में सूर्य हैं। सनत कुमार कहते हैं, जब इस प्रकार शूलधारी परमेश्वर भगवान की इंद्रादिक देवताओं ने स्तुति की और यह कहा कि हे महादेव, तारक के पुत्रों ने हम सब इंद्रादिक देवताओं को पराजित कर दिया है, त्रिलोक को अपने वश में कर लिया है और हमको नष्ट कर सारे संसार को उजाड़ दिया है। हे भगवान शिव, जब तक त्रिपुरों का नाश नहीं होता तब तक आप शीघ्र ही किसी नीति का विधान कीजिए। तब इंद्रादिक देवता के इस प्रकार के वचन सुनकर भगवान शिव जी ने कहा। आगे की कथा आगे अध्याय में। बोलिए शिव महापुराण की।